मैं एक आपको गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने ये गाड़ी देखनी है और पहचान में लानी है, ये कौन सी गाड़ी हो सकती है? वाह ज़बरदस्त, बड़ी अमेजिंग फीचर्स हैं और थोड़ा सा ये स्टाइल भी इसका अंदर से चेंज है। जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना, उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को, बेरोजगारों को रोजगारी मिले। इलेक्ट्रिक कार कंपनी भी है जो आपको याद होगा, टेस्ला के नाम से। उन्होंने भी एक 5 साल का लीज जो कि 370 स्क्वायर मीटर शोरूम मुंबई के अंदर ले लिया है। माय गॉड, चलो भाई ऐसे ही है। वाह ज़बरदस्त। गैस तो करना बनेगा कि कौन सी गाड़ी हो सकती है इतने फीचर्स के साथ और इतनी स्टाइलिश उसकी ओपनिंग है, उसके डोर्स की। ये वैसे ना काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, जो मोटर्स की भी काफ़ी आई हुई हैं। अब मुझे इतना वैसे मैं बता नहीं एग्जैक्ट पा रही, लेकिन जो इसके फीचर्स के साथ है ज़रूर कोई बड़ा अच्छी कंपनी होगी, बड़ा ब्रांड होगा। मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए। ये है कंपनी टेस्ला। वाह ज़बरदस्त। इंडिया की रिसेंटली अभी इंडिया में ये गाड़ियाँ इस तरह की मैन्युफैक्चर की जाएंगी और मेड इन इंडिया इस तरह की गाड़ियाँ बनाएगा। No, I'm telling you something serious. मस्क की जो इलेक्ट्रिक कार कंपनी है टेस्ला, उन्होंने 5 साल की लीज ली है। एक शोरूम है जिसकी जो पर मंथ जो प्राइस है दैट इज $41,000 इन मुंबई, अराउंड $41,000, $48,870। और ये अभी इट मीन्स कि इंडिया इज रेडी टू हैव मस्क। इंडिया इज रेडी, इंडिया क्या समझता है कि मस्क हमें चाहिए। उसकी वजूहात ये भी हैं कि मस्क को ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मस्क को निकलो यहाँ से। तो मस्क को ये पता है कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने फिर यहीं जाना है, मैंने और कहीं भी नहीं जाना। मुझे तो इन्होंने ही रखना है, मुझे किसी ने नहीं रखना, मुझे इन्होंने रखना है। So this seems important। मुझे तो ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट नज़र आती है कि ये चीज़ जो है कि मस्क को अगर ये छुट्टी दे दी गई है कि वो इंडिया के अंदर आके अब बिजनेस करे और मस्क इज़ रेडी। इंडिया ने भी मस्क को बड़ा टफ टाइम दिया है, इंडिया ने उसकी कोई डिमांड शुरू में नहीं मांगी। खैर एनी हो, ये जो इनकी जो डाटा कम्युनिकेशन है डाटा जो कंजम्पशन है वो इंडिया में अब बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह आबादी है और उसकी वजह यह है कि स्टारलिंक जो है वो हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है ना जी। आपको पता है इन इंडिया देयर आर 941 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर्स। पिछले साल तक ही मैं आपको खबर दे रहा हूँ, आज से 1 साल पहले, हो सकता है अब ये बिलियन हो गए हों। 941 मिलियन यूजर्स आर यूजिंग ब्रॉडबैंड। और वहाँ पे जो प्रॉब्लम होता है सर्विसेज का, जैसे देखें पाकिस्तान और भारत की कोई स्टोरी अलहदा नहीं है, टू बी फ्रैंक इनफ। हमें पता है हमारे भी यहाँ पे इंटरनेट ज़रा सड़क सीधे हो जाए तो कोई नहीं मिलता। तो अब लोग जो हैं, और वैसे भी जो टेक्नोलॉजी, जैसे पाकिस्तान के अंदर तो इंटरनेट बंद कर दिया गया था, ज़रा सी बात है, इंटरनेट तो बंद होना ही है यहाँ पे। और वो क्यों होना है? बिकॉज हालात ऐसे हैं। पिछले दिनों गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जनाब अपोजिशन पार्टी को और बाकियों को टाइट करना है, तो इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया। जब स्लो हो गया तो फिर लोग निकलना शुरू हो गए। इंडिया के अंदर भी ये मसला उस तरह तो नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर मसला ये है कि हर जगह कवरेज नहीं है। और दूसरी एक और चीज़ भी है जो मैं भी बताता हूँ आपको। और वहाँ पे ओपन हो गया, आप ये देख लें बड़ी क्या अचीवमेंट होगी। आप वो छा गया भाई, इंडिया छा गया। हाँ। अब मुझे वो रिसेंटली मैं किसी की बात पढ़ रहा था, वो उसने कहा कि इंडिया ऐसा मुल्क है जो सॉफ्टवेयर बनाता है और पाकिस्तानी अपडेट करते रहते हैं सॉफ्टवेयर तरक्की कर रहे हैं, हम पर पीछे ही रह जाएंगे और क्या। क्योंकि इंडिया जो है ना, या नरेंद्र मोदी, ये सारा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी साहब को, उनको जाता है सारा क्रेडिट। वो हर एक चीज़ को किस तरह से मैनेज लेके चल रहे हैं, कितना स्ट्रगल है, ये आसान नहीं है। अपनी जो उसको इकोनॉमी को है एकदम इतना ऊपर लेके आना कि वो सबसे 20 से 30 साल आगे चले गए हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसा लगता है वो अंगारों पे बैठने वाला साहब होता है। अगर इंडिया में टेस्ला गाड़ी बनती है तो पाकिस्तान को क्या सस्ती मिलेगी? पाकिस्तान में क्या कम प्राइस में अवेलेबल होगी? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान वाले इंडिया के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे। जब ट्रेड ही नहीं कर रहे तो आपने बाहर से मंगवानी है।
अगर इन फ्यूचर करते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप लंदन से इंपोर्ट करते हैं, उसकी निस्बत आपको बेनिफिट मिलेगा। और जिस तरह से एलोन मस्क ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, इंडिया एक उभरता हुआ एक सितारा नज़र आ रहा है, तो क्या मैसेज देंगी इंडियंस को और पाकिस्तानियों को? इंडियंस को तो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि ज़बरदस्त है, और सबसे अप्रिशिएट तो सबको जाता है क्योंकि सारे मेहनत इक्वली करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को सल्यूट है। पहले तो बात यह है कि इंडिया ना दुनिया की जो 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और उसमें मिलियनरीज और बिलियनरीज बहुत ज़्यादा हैं। लोग इन्वेस्ट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसकी इकॉनमी स्ट्रांग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा फैसलाबाद में टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है, आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद, बांग्लादेश में बहुत है। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में ये क्या वजह है कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं? टैक्स तो दूसरे कंट्रीज में भी है, क्या बांग्लादेश में टैक्स नहीं है या इंडिया में टैक्स नहीं है, चाइना में टैक्स वो नहीं है? सहूलत देते हैं, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, वैसे ही अब रशिया पे एलॉन मस्क जो है उसकी जो स्टारलिंक सर्विसेज हैं, जो सैटेलाइट है, उसको ऑथराइज कर दिया गया है कि वो इंडिया के अंदर अब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑथराइज कर दी गई है फॉर 5 इयर्स। ठीक है जी। इंडिया जो है उसने एलॉन मस्क, जो कि नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा बड़ी है, देखें आप तस्वीरों में कैसे मिलते हैं मोदी साहब, और कैसी एक अच्छी इनकी केमिस्ट्री थी। बहुत वजूहात की बिना पे वो इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स लेके नहीं आ सके, लेकिन समहाउ अब वो आ रहे हैं, और इस तरह आ रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की और एलॉन मस्क के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। बहरहाल, ही इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ अ बिजनेसमैन। इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने अब कहा है कि जनाब अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज दें। जो स्पेस रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने भी इंडिया की जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, उन्होंने ओके कर दिया है कि जो स्टारलिंक जनरेशन 1, जो कि तकरीबन 4400 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन है, वो ऑपरेट करेगी एट दी ऑल्टीट्यूड जो कि 540 किलोमीटर से लेके 570 किलोमीटर के बीच में होगा। जय हिंद दोस्तों, ऑफिशियली भारत में टेस्ला का शोरूम मुंबई में खुल गया है। इसे देखकर पाकिस्तानी कुछ अलग ही अपना रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ अपना अलग ही एक तरह से अपनी दिखा रहे हैं, क्योंकि भारत में टेस्ला को आना एक बहुत बड़ी बात है। और अगल बगल देशों को सबसे ज़्यादा चाइना को मिर्च लगी, उसके बाद पाकिस्तान को। कि पाकिस्तान में तो दोहरी मिर्ची लगी, क्योंकि पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे ऑफिस बंद करके निकल रहा है, और भारत में टेस्ला का आना एक बहुत बड़ी बात है। और टेस्ला का फर्स्ट शोरूम मुंबई में जो खुल गया है, जो कि 5 साल तक लीज पे लेकर वहाँ पे टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने टेस्ला का शोरूम मुंबई में खोला है, जो कि एक अभी काफ़ी चर्चा में चली है, क्योंकि टेस्ला का माना जा रहा था कि भारत में कब आएगा। और एलोन मस्क ने मोदी से मिले थे तो एक वो भी प्रॉमिस भी किया था।